नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शिवांगी। इंडोनेशिया दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारी डील हुई है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण डील जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं वो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। अब ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर देखा जाए तो 2022 तक ऐसी कोई भी फॉरेन कंट्री या फिर इंटरनेशनल खरीदार नहीं थे, लेकिन अब पूरा जो है माहौल बदल गया है। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 कंट्रीज और उससे भी ज़्यादा देश इस कतार में लगे हैं कि वो ब्रह्मोस हमसे खरीद सके। अब इसी को डिटेल में समझते हैं। पहले जो लेटेस्ट खबर है वो है इंडोनेशिया के साथ डील। तो रचना मैम एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा कि कैसे कैसे क्या इस डील में इस बार साइन हुआ है, ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आए कि जो पीएम मोदी इस वक्त दौरे पर गए हैं तो उससे हमें फायदा क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ये जो डील भारत और इंडोनेशिया के बीच की गई है, $200 मिलियन की ये डील बताई जा रही है और ब्रह्मोस एरोस्पेस और इंडोनेशिया की रक्षा मंत्रालय के बीच ये करार किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरियां इस डील के तहत इंडोनेशिया हमसे खरीदेगा। एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा इसमें, और समुद्री सुरक्षा जो है वो इस पूरी डील का हिस्सा है। इसके अलावा 4 लॉन्चर, 12 रेडी टू हिट मिसाइलें जो हैं, दागने के लिए 12 तैयार मिसाइलें होंगी, और अन्य उपकरण और काफ़ी सारे व्हीकल्स जो जंग के दौरान इस्तेमाल करती है सेना, वो भी इस डील का हिस्सा है। ये डील इसलिए भारत के लिहाज से बहुत बड़ी है, जैसा कि शिवांगी ने बताया कि 2022 से पहले ब्रह्मोस मिसाइल को उतनी वैल्यू नहीं मिली, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ किया, उस वक्त पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी। अब इसी के साथ ये भी देखना जरूरी है कि कौन कौन से और देश हैं जो इसको लेकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, और इसी लिस्ट में वियतनाम और फिलीपींस ऑलरेडी एडेड हैं। आपको बता दें कि फिलीपींस के साथ 2022 में डील हुई थी, $375 मिलियन का करार हुआ था। वहीं वियतनाम के साथ भी डील हुई जिसमें $629 मिलियन की डील साइन हुई थी। अब आपको बता दें फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, ये जो तीनों देश हैं ये साउथ चाइना सी में ऑलरेडी चाइना को डिटर करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके हमने पाकिस्तान के उन हथियारों को मार गिराया जो कि चाइना से आए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे चाइना को एक तरह से मतलब डिटर करने के लिए ये तीनों देश अपने आप को ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। हालांकि चाइना ने पहले भी इस पर कह सकते हैं कि अपना रेस किया था इशू कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं कि उनको ऐसे हथियार भेजे जाएं, लेकिन आप समझिए कि कैसे ये जियोपॉलिटिकली बहुत ही इम्पैक्टफुल रहने वाला है। और अगर किसी को पसंद नहीं है लेकिन वो मेरे देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, तो उसको खरीदना या उसको अपने बेड़े में शामिल करना, इससे कोई किसी को नहीं रोक सकता। और भारत को इस डील से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस और वियतनाम तो ग्राहक बने ही हैं, इंडोनेशिया के साथ डील हो गई है। कई और देश भी हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल चाहते हैं कि वो उनकी सेना के बेड़े में हो, और भारत से वो खरीदारी करने के लिए बिल्कुल, तैयार इसकी भी है। लिस्ट हमारे पास है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मिसाइल प्रणाली जो है, ये देश बहुत सारे देश इसमें कतार में हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसमें सऊदी अरब, यूएई और मिस्र भी शामिल हैं। बिल्कुल, और 10 देश इसे खरीदने के लिए उत्सुकता जाहिर कर चुके हैं। अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, उनके दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो वहाँ भी जी, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल की तारीफ हुई थी और इससे खरीदने को लेकर बातचीत चली थी। हालांकि वो सिर्फ अभी बातचीत है, उस पर बात आगे बढ़ रही है, वो डील अभी नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, आकाश तीर एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का। इसे भी खरीदने के लिए तमाम देशों ने उत्सुकता जाहिर की है कि ये उनकी सेना के पास होना चाहिए। और आकाश तीर किस तरीके से, हम आकाश तीर ने कैसे पाकिस्तान के तीर को नाकाम किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो पूरी दुनिया ने देखा। तो आकाश तीर, ब्रह्मोस मिसाइल, ये वो तमाम टेक्निक हैं जो कई देश हैं, जिसमें है सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, अबू धाबी और इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम एशियाई देश। अब आप देखिए ज़्यादातर ये कंट्रीज खरीदने को मुस्लिम कंट्रीज हैं ज़्यादातर, हाँ, जो हमसे ये खरीदारी कर रही हैं। तो ये भी एक अलग एंगल है इसमें, ये भी एक बड़ा एंगल है। और बड़ा, मेरे ख्याल से भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत के समान। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की जब हम बात करते हैं तो अगर आपको पता है कि नहीं, आपको मैं बता दूं, ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा, इंडिया और रशिया के बीच में जो 2 नदियां हैं, मतलब इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज में जो नदियां हैं उनको लेकर ये मिसाइल बनी, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने जॉइंट इसको प्रोड्यूस किया है। और जब भी कोई भी तीसरी कंट्री इसको खरीदना चाहती है तो हमें रशिया से परमिशन लेती है, वैसा वर्षा ऐसा होता है। अब जैसे कि आपको बता दें कि पहले फिलीपींस और वियतनाम की जब बात हुई तो उसके लिए भी
जब राजनाथ सिंह अपने दौरे पर थे तब उन्होंने डिस्कशन किया था वहाँ के डिफेंस Permission मिनिस्टर लिया से, था। परमिशन ली थी रशिया से, और उसके बाद ही हमने वो डील मतलब साइन हुई और फिर वो एक्सपोर्ट की गई। तो जैसे रशिया और इंडिया साथ में जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए जब भी खरीदने के लिए कोई एक्सपोर्टर मतलब कोई कंट्री आती है, कोई विदेशी कंट्री आती है कि अपनी इच्छा जताती है कि हमें खरीदना है, तो वो हम रशिया से परमिशन लेते हैं और उसके बाद ही डील फॉरवर्ड करते और हैं। ये रशिया पर भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो हम बाहर के देशों को बेच सकते हैं, उसके लिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर तक सीमित रखी गई है, जबकि भारत अपनी सेना के लिए, रशिया अपनी सेना के लिए, भारत अपनी सेना के लिए इसे 450 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज जो है वो रेंज की मिसाइलें बना चुका है, तैयार कर चुका है। यानी 290 किलोमीटर जो है उसकी रेंज होनी चाहिए, जो हम बाहर के देशों एक्सपोर्ट को कर दें, रहे हैं। जो एक्सपोर्ट करें, जो हम इंडोनेशिया को देने वाले हैं, जो हमने वियतनाम और फिलीपींस के साथ डील की है। लेकिन जब हम इसे अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सेना के लिए इस्तेमाल करें, तो उसका जो रेंज है वो 450 किलोमीटर तक हो सकता है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी है कि खबर आई है ऐसी कि रशिया जो है यूक्रेन के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है उसके बाद अब अपनी वॉरशिप में इसे तैनात करने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम उनके भी हथियार कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, डिटीरियोरेट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत वक्त से ये लड़ाई चल रही है। और इसमें यही एक नया एडअप हुआ है एंगल कि रशिया भी अब इसमें और ऐड करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल को अपने उसमें जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें, इसके बेसिस पर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसी पर सरकार ने भी एक कह सकते हैं कि एक फिगर दिया है, अगले 2 सालों में मिसाइल की लागत को 20% तक कम करने की योजना बना रही है ब्रह्मोस एरोस्पेस। और साथ ही कई अन्य प्लेटफॉर्म पर फिट होने वाली हल्की 1.2 टन ब्रह्मोस एनर्जी भी विकसित की जा रही है। भारत ने 2029 तक सालाना रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सबसे अहम भूमिका निभा रही है। तो आप देख सकते हैं कि वो मिसाइल जो उसके 2022 तक कोई विदेशी खरीदार नहीं था, किसी और कंट्री में हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आज इंडिया एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की कह सकते हैं विजन देख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। एक ऐसी मिसाइल जो हमने तैयार करी, जिसका लाइव टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखा। तो अब जब सबके सामने वो जीतता जाता एग्जाम्पल आया, तो ऑफकोर्स इसके खरीदार बढ़े और इससे इवेंचुअली फ़ायदा तो हमें मिल ही रहा है। देखिए, कई देशों के साथ डील पक्की है, बातचीत चल रही है, और सिर्फ ब्रह्मोस या आकाश तीर ही नहीं, कई और हमारे इक्विपमेंट्स जो है डिफेंस के, उसे लेकर बातचीत जारी है। तो ऐसी स्थिति में पूरी उम्मीद की जा सकती है कि साल 2029 तक 50,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, शिवांगी, मुझे लगता है उससे पहले ये हासिल हो सकता है, जिस हिसाब से ये डील फाइनल की जा रही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं, कई और ऐसे सैन्य उपकरण हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत उसमें उन्नत तकनीक से काम कर रहा है, और आने वाले वक्त में भारत उनका निर्यात भी कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नहीं या अमेरिका नहीं, बल्कि डिफेंस डील जो है भारत के साथ भी लोग करने के लिए ऐसे ही उत्सुक होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।